कालिमा पेश करने के लिए समरीन सल्लमा और साहिबा सल्लमा से मैं गुजारिश करता हूँ माइक पर आए और कालिमा पेश करें। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अरे बाजी, इतने सख्त लिबास में बुर्का वर्का पहनकर कहाँ जा रही हो? अरे बाजी, हमारे बस्ती में मकतब तालीम कुरान फकीर पढ़े का जलसा हो रहा है, हम सब बहनें वहीं जा रही हैं, क्या तुम भी हमारे साथ चलोगी? अरे बाजी, ये नाम है जलसा ही जलसा तो क्या है? सारी बातें सुन सुन के हम लोगों के कान भी पक गए। जब देखो जलसा, जब देखो इज्तिमा, क्या है ये? अरे बाजी, जलसे में दीन की, इस्लाम की, अल्लाह और रसूल की बातें होती रहती है और आखिरत के बारे में फिक्र होती है। अच्छा अच्छा, मैं समझ गई। इसमें से एक लड़की खड़ी रहेगी और कहेगी नमाज पढ़ो और रोजा रखो, कुरान की तिलावत करो, कहेगी गाने मत सुनो, फिल्में मत देखो, फिजूल बातों से परहेज करो, और कहेगी टीवी मत देखो, बाजार मत जाओ, ऐसे कपड़े मत पहनो, लिपस्टिक मत लगाओ, नेल पॉलिश मत लगाओ, ये मत करो, वो मत करो, वगैरह वगैरह। हाँ हाँ, हमारे बस्ती में इमाम साहब हैं, सुना है ऐसे ही बातें करते हैं। ये सुनते सुनते हम लोगों के कान में पक गए। और कुछ बातें ना करो। अल्लाह माफ करे, आप कैसी बात कर रही है? लगता है आप लोगों का दीन और मतलब से कोई ताल्लुक नहीं और लोगों के दिल में जरा बराबर अल्लाह और उसके रसूल का कोई खौफ नहीं, इसलिए आपकी जबान ऐसी बातें कर रही है। लड़की खबरदार, जो तुमने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया, याद रखना मैं भी कोई पराई लड़की नहीं। ये कोई बात नहीं कि अल्लाह रसूल का मुझे कोई खौफ नहीं, लेकिन हम लोग सबसे ज्यादा दीनदार थे। अब दोबारा ऐसी बातें करी तो जुबान खींच डालूंगी। अरे बहन, आप तो बुरा मान गई, अपनी जिहालत को सबके सामने जाहिर किया। हमारा मकसद आप लोगों को बुरा भला कहने का नहीं था। हमारे सामने जब कोई दीन का मजाक उड़ाए फौरन इस्लाह करे और दीन की फजीलत को उसके सामने वाज़े करे। अरे बाजी, आप हमें गलत समझ रही हैं, हमें भी दीन की मालूमात है, भला हम कैसे दीन का मजाक उड़ाएं? बहन, आपने जोहर की नमाज अदा कर ली? नहीं। बहन, आपने जोहर की नमाज क्यों नहीं पढ़ी? अरे बाजी, काम काज को करने की फुर्सत नहीं, कैसे नमाज पढ़ूं? अरे बाजी, आपने अभी क्या कहा कि आपको दीन की मालूमात है और अब आपको नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं? ये कौन सा दीन है और कौन सा दीन से मोहब्बत? बहन, सिर्फ जबान से कह लेने से काम नहीं चलने वाला। और आपका ये कहना है नमाज पढ़ने के लिए फुर्सत नहीं, और आप ये कहना चाहती हैं नमाज वो लोगों पढ़ते हैं जिनके पास काम धंधा नहीं होता। हालांकि अल्लाह ताला का हुक्म है दिन रात 5 वक्त नमाज फर्ज है। अरे बाजी, एक दो वक्त की नमाज छूट भी गई, यही तो क्या हुआ? तौबा तौबा, अगर हमने नमाज नहीं पढ़ी तो कब्र में हमें बड़े बड़े सांप आकर डसेंगे, बड़े बड़े बिच्छू आकर डंक मारेंगे। हम तो हमारे घर के चूहों से डरते हैं, छिपकली से डरते हैं। अगर हवा से दरवाजा हिल जाए तो हमारा पसीना छूट जाता है, मगर वहाँ से हमारी चीख को पुकार कौन सुनेगा? कभी आपने सोचा है? अरे बाजी, ऐसी बात ना करें, बड़ा डर लगता है। अरे बहन, आपको पता है नमाज क्या है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज मेरी आंखों का नूर है और अल्लाह से मिलने का जरिया है। अरे बाजी, हमारी दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो खवातीन हैं जो नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते, ज़कात नहीं देते, क्या उन्हें भी सांप और बिच्छू डसेंगे? हाँ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये सजा सबको मिलेगी, उसके बड़े बड़े अज़ाब जहन्नम में मिलेगा। अरे बाजी, मैं अब तौबा करती हूँ, वक्त निकाल कर नमाज पढ़ूं। अरे बहन, नहीं नहीं, आप तो वक्त निकल जाने की बात कर रही हैं। नमाज पढ़ने में थोड़ी ही ना 10 घंटे लग जाते हैं, हम तो 1.5-2 घंटे मेकअप करने में लगा देते हैं, फिर बाकी वक्त मोबाइल में रील्स देखने में लगा देते हैं। मेहमान आए तो 2-3 घंटे यूं ही निकल जाते हैं, वक्त का तो पता ही नहीं चलता। मगर जिस खुदा ने पैदा किया, अकल अदा किया, देखने के लिए 2 आंखें दी, सुनने के लिए 2 कान दिए, सोचने के लिए दिमाग दी, चलने के लिए 2 पैर दिए, खाने और पीने के लिए 2 हाथ दी, और भी बहुत सारी नियामतें दी हैं। क्या हमारे पास उसके लिए 10-15 मिनट नहीं है? अफसोस, हाय अफसोस। अरे बाजी, आपने बिल्कुल ठीक कहा,
हमारा ज्यादा वक्त तो टीवी, सीरियल, मोबाइल पर रील्स और फिजूल की कामों और बातों में लग जाता है। नमाज के बारे में और कुछ बताइए। अरे बहन, नमाज के बारे में हम आपको और क्या बताएं। अल्लाह ताला का फरमान है, जो शख्स 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेगा मैं अपने जिम्मेदारी पर जन्नत में दाखिल करूंगा, और जो शख्स नमाज नहीं पढ़ेगा मेरी उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं, चाहूँ तो माफ करूँ या नहीं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जिसने नमाज को कायम किया उसने दिन को भी कायम किया, जिसने नमाज को ज़ाया किया उसने दिन को भी ज़ाया किया। और खुद अल्लाह ताला ने सूरह मोमिन में कहा है कि बेशक उन मोमिन ने आखिरत में कामयाबी पाई जो खुशू व खुजू के साथ नमाज पढ़ते रहे और अपने आप को बेहुदा बातों से बचाते रहे। कयामत के दिन नमाजी का सबसे पहले नमाजी का हिसाब होगा, जिसकी नमाज अच्छी और पूरी निकल आएगी उसके बाकी अमाल भी अच्छी और पूरी निकल आएगी, जिसकी नमाज खराब निकल आएगी उसके बाकी अमाल भी खराब निकल आएगी। अरे बाजी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अरे बाजी, इसका मतलब अच्छी पढ़नी चाहिए मगर सही पढ़ना होगा, वरना काले कपड़े पर लपेटकर मुंह पर मार दी जाएगी, इसीलिए नमाज सीखना होगा। हाँ बहन, आपने सच कहा। हमने दुनिया की तमाम चीजें, किस्म किस्म की खाना बनाना, मोबाइल चलाना सीखा मगर नमाज पढ़ना नहीं सीखा। अरे बाजी, आप ऐसी बातें कहाँ से सीखती हैं? अरे बहन, बहुत सीधी सी बात है। हम सब लोग रोजाना मकतब तालीमुल कुरान फकीरपाड़ा पढ़ने जाते हैं। वहाँ हमारे उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना सईदुल मुस्तफा कासमी हर रोज मेहनत से पढ़ाते हैं, जिसकी वजह से नेक अमाल करने का शौक पैदा होता है। अरे हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हम भी कल से इंशाअल्लाह मकतब तालीमुल कुरान फकीरपाड़ा पढ़ने जाएंगे और पाबंदी के साथ उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना सईदुल मुस्तफा कासमी के पास से कुरान और हदीस की बातें पढ़ेंगे। अल्लाह ताला हम सबको दीन और शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।